अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप उतराई पे खड़े हैं और आपको रिवर्स करना पड़ता है, यानी ऊपर की तरफ आपने वापस जाना होता है, तो फिर रिवर्स करने का क्या तरीका है। वो एक तो भाई अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कोशिश करें कि कोई और तरीका ढूंढ लें, यानी कोई और सोल्यूशन, कोई और हल ढूंढ लें। लेकिन अगर आपको इन केस मजबूरी है और आप खड़े इस तरह खड़े हैं और आपको ऐसे पीछे जाना पड़ रहा है, ये मैं अभी आपको सिचुएशन दिखाता हूँ। ये इस तरह आप खड़े हैं और आपको पीछे जाना पड़ता है, तो फिर आप का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए वहाँ पे रिवर्स करने का। एक तो भाई आप अगर खड़े हैं तो आपका फुट ब्रेक भी लगा है, ये हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, तो उसमें आपने कुछ कॉम्बिनेशंस रखने होते हैं। कॉम्बिनेशंस कौन से? एक तो आप क्लच को पकड़ के रिवर्स गियर डाल दें, फुट ब्रेक आपका लगा होना चाहिए, हैंड ब्रेक भी आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने फुट ब्रेक छोड़ा और रेस के ऊपर पाँव रखा है, हैंड ब्रेक को नीचे करते हुए, क्लच को छोड़ते हुए रेस को आपने प्रेस करते जाना है और आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। और ये आपने रिवर्स बड़ी एहतियात से करनी है। 5 स्पॉट्स चेक करने हैं। एक तो साइड व्यू मिरर लेफ़्ट वाला, दूसरा राइट वाला साइड व्यू मिरर, तीसरा ये जो मिरर होता है रियर व्यू मिरर, और चौथा आपने ये शोल्डर चेक करने हैं, यानी लेफ़्ट शोल्डर चेक करना है, आपने ब्लाइंड स्पॉट्स देख लेने हैं। उसके बाद आपने राइट शोल्डर चेक करना है, ब्लाइंड स्पॉट्स आपने देख लेने हैं। ये 5 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। अगर तो आपको व्यू फिर भी क्लियर नहीं होता तो पहले आप उतर के, या कोई और आपके साथ कोई बंदा अगर बैठा है तो उसको आप उतार के चेक करेंगे, यार पीछे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स में कोई गाड़ी तो नहीं है, या कोई मोटरसाइकिल या कोई पैदल शख्स तो नहीं है, या जो पीछे खड़ा है, या कोई बच्चा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा इन मिरर्स की मदद से। तो ये चीज़ें आपने इंश्योर कर लेनी है। उसके बाद आपने वही तरीका मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये रिवर्स गियर आपने डाला, फुट ब्रेक छोड़ा, रेस के ऊपर रखा, और क्लच को छोड़ते हुए, हैंड ब्रेक को छोड़ते हुए रेस आपने दबा देनी है और आहिस्ता आहिस्ता से आपने उसको रिवर्स करना है, ठीक है जी। तो बस यही तरीका होता है। और दूसरा, लोग हाफ़ क्लच की मदद से भी करते हैं, लेकिन हाफ़ क्लच की मदद से जो तरीका है वो बहुत अच्छे ड्राइवर और एक्सपर्ट ड्राइवर्स के लिए होता है, और उसमें जो क्लच होती है उसके ऊपर भी टेंशन बनी रहती है, यानी उसके ऊपर ज़ोर पड़ा रहता है। तो इसलिए मैं वो तरीका आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तरीका बेस्ट है, हैंड ब्रेक, क्लच और रेस की मदद से। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर तो समझ आ गई हैं तो मेरे चैनल को लाजमी फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुँचें और उनके लिए फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।